रात के 10 बज चुके थे। आमना बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। आसमान साफ था, मगर उसके दिल के अंदर जैसे धुंध छाई हुई थी। वो अपने पीठ पर हाथ रखकर मुस्कुराने की कोशिश करती, मगर आंखों के गोशे खुद बखुद नम हो जाते। शादी को 2 साल हो चुके थे और अब अल्लाह ने उसे माँ बनने की खुशखबरी दी थी। लेकिन खुशी के इस मौका पर उसे एक अनजानी तन्हाई घेरे हुए थी। आमना के ससुराल में सब ठीक थे, मगर सास नहीं थीं। वो कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थीं। आमना की शादी के वक्त भी यही बात अक्सर ज़ेर बहस आती कि बेचारी को सास का साया नसीब नहीं हुआ, मगर खैर कम अज़ कम मुश्किलें कम होंगी। मगर आमना अब समझ चुकी थी कि सास का ना होना भी एक खला है, जो बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा महसूस होता है। घर में ससुर थे, एक ननद और देवर। ननद शाज़िया शादीशुदा थी, महीने में कभी कभार आती थी। देवर आदिल यूनिवर्सिटी जाता था। ससुर शरीफ आदमी थे, मगर जज्बाती तौर पर खामोश और रिवायती। आमना अक्सर सोचती थी कि अगर अम्मी जी होती तो शायद वो समझते कि एक हामिला लड़की के दिन कैसे बदल जाते हैं, कब तबीयत अचानक मतली से बिगड़ जाती है, कब खट्टी चीज़ का दिल करता है, कब रात के 2 बजे नींद नहीं आती। एक दिन सुबह के वक्त आमना ने चौल्हा जलाने की कोशिश की तो धुआं सीधा आंखों में चला गया। उल्टी का जोर सा उठा। इसने जल्दी से गैस बंद की और सहन में जाकर बैठ गई। ससुर ने कमरे से निकलकर पूछा, क्या हुआ बहू, तबीयत ठीक नहीं लग रही? आमना ने आहिस्ता से कहा, बस थोड़ा मतली सा हो गया। शायद गैस का धुआं लग गया। ससुर ने संजीदगी से सर हिलाया, बेटा आराम कर लो, नाश्ता बाद में कर लेना। बस इतनी ही बात हुई। वो शफकत तो थी, मगर माँ जैसी नहीं। आमना जानती थी कि अगर सास होती तो वो शायद इसके सर पर हाथ फेराते, नाश्ता खुद बनाती या कम अज़ कम एक गिलास नींबू पानी दे जाती। मगर यहाँ सब अपनी दुनिया में मसरूफ थे। दोपहर को देवर आदिल आया। इसने आमना से कहा, भाभी आज ज़रा चाय जल्दी बना देना, क्लास के बाद सर दर्द हो गया है। आमना ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं अब चाय की खुशबू भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आदिल ने चौंक कर कहा, ओह सूरी भाभी, भूल गया कि आप परिगणंत हैं। मैं खुद बना लेता हूँ। ये पहली बार था जब किसी ने इसके हाल का लिहाज किया। वो चुपचाप मुस्कुरा दी। छोटी सी बात थी मगर दिल को सुकून दे गई। वक्त गुजरता गया। आमना के दिनों में इजाफा होता जा रहा था। तबीयत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कभी कमर दर्द, कभी चक्कर, कभी पैरों में सूजन। वो अक्सर सोचती कि माँ के घर होती तो अम्मी इसके लिए नीम के पत्ते उबालते या गरम तेल से कमर दबा देती। मगर यहाँ वो सब खुद सीख रही थी, इंटरनेट से या किसी पुरानी हमसाई से। एक दिन शाम को शाज़िया आई। वो खुश मिजाज थी मगर ज़रा ज़बान तेज। आमना, तुम तो बिल्कुल मोटी हो गई हो। ज़रा अपने ख्याल रखा करो। हमल में औरत को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ना कि बस लेटी रहना। आमना के दिल पर चोट लगी, मगर खामोश रही। शाज़िया ने बात बदली, वैसे भाईजान खुश है ना? जी, वो तो बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा है, क्योंकि बाज़ मर्द तो उन दिनों बड़ी लापरवाही करते हैं। शाज़िया की बातों में कहीं ना कहीं एक चुभन थी। शायद वो खुद अपनी शादी के तजर्बे की तलखी उन अल्फाज में छुपा रही थी। रात को आमना का शौहर सलमान दफ्तर से लौटा। वो नरम दिल और जिम्मेदार आदमी था, मगर मुलाजमत की मसरूफियात ने उसे थका दिया था। आमना चाहती थी कि वो इसके पास बैठे, इससे बात करे, प्यार से पूछे कि दिन कैसे गुजरे, मगर वो उमूमान खाने के बाद सीधा सो जाता। एक रात आमना ने आहिस्तगी से कहा, सलमान, कभी कभी लगता है जैसे मैं अकेली हूँ। सलमान ने चौंक कर पूछा, क्यों, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। हो तो, मगर जैसे दूर दूर से। माँ नहीं है, तुम दिन भर बाहर रहते हो, बात करने को कोई नहीं। सलमान खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने नरमी से कहा, मैं जानता हूँ आमना, तुम्हें सास की कमी महसूस होती है।
मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें वो प्यार मिले, मगर जिंदगी के कुछ खला कभी पुर नहीं होते। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें अकेला महसूस ना हो। ये सुनकर आमना के दिल में सुकून उतर गया। चंद दिन बाद आमना की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार और कमजोरी के बायस वो बिस्तर से ना उठ सकी। सुसर ने डॉक्टर को बुलवा लिया। डॉक्टर ने कहा, कमजोरी ज्यादा है, ख्याल रखना होगा। खुराक में फल, दूध, आराम सब जरूरी हैं। सुसर ने फकरमंदी से कहा, बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कोई काम हो तो बल्ला झिझक कहना। ये अल्फाज आमना के लिए बहुत मानी रखते थे। उसी दौरान गली की एक बुजुर्ग खातून, खाला जुबैदा, रोज आने लगें। वो पुरानी हमसाई थीं, सब इन्हें खाला कहकर पुकारते। इन्होंने आमना के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, मैंने भी 3 बच्चे ऐसे ही संभाले हैं। फिक्र ना करो, माँ का साया नहीं तो हम हैं ना। खाला रोज आती, कभी सूप बना देती, कभी तेल से पैर दबा देती, कभी सिर्फ बातें करती। उनकी मौजूदगी ने आमना के दिनों को नरम कर दिया। महीने गुजरते गए, आमना की गोद गोल हो चुकी थी। घर में एक अजीब सी खुशबू बसने लगी। सुसर अब रोज सुबह पूछते, क्या खाया बेटा? दवा ली? देवर शाम को बाजार से कोई ना कोई चीज लाता, भाभी, ये आम देखे, बड़े मीठे हैं, आपको पसंद आएंगे। शाजिया की जबान भी अब नरम हो गई थी। एक दिन वो आई तो कहने लगी, आमना, सच कहूँ तो तुमने सबको बदल दिया है। पहले हमारे घर में इतनी नरमी ना थी। माँ के जाने के बाद सब जैसे चुप हो गए थे, मगर तुम्हारे आने से मोहब्बत वापस आई है। आमना ने मुस्कुरा कर कहा, शायद ये बच्चे की बरकत है। आखिरी महीने में आमना की हालत नाजुक हो गई। चलने फिरने में दुश्वारी थी। रात को नींद नहीं आती थी। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, उसे शदीद दर्द शुरू हुआ। सलमान दफ्तर से अभी लौटा ही था। सुसर ने फौरन गाड़ी निकाली। आदिल भागकर पड़ोसी को बुलाने गया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते आमना की आंखों में आंसू थे, खौफ के नहीं, एहसास के। इसने सोचा, मैं अकेली नहीं हूँ। सुबह होने से पहले आमना ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। जब नर्स ने बच्चे को उसके हाथ में दिया तो इसकी आंखों से अश्क बह निकले। सलमान उसके करीब बैठा था, सुसर दरवाजे के पास खड़े थे। सबके चेहरों पर खुशी की रोशनी थी। खाला जुबैदा अस्पताल आई तो बोली, माशाअल्लाह, माँ बन गई मेरी बेटी। देखो, अब तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि माँ होना कैसा होता है। घर वापसी पर जैसे माहौल बदल गया। जहाँ कभी खामोशी थी, वहाँ अब बच्चे की कलकारियाँ थीं। सुसर हर नमाज के बाद दुआ मांगते, अल्लाह इस घर को सलामत रखे। शाजिया बार बार आती, कहती, मुझे जरा गोद में दो, मेरा भानजा है। आदिल छोटे कपड़े लाता। एक दिन आमना अकेली कमरे में बैठी थी, बच्चा इसकी गोद में सो रहा था। वो आहिस्ता से इसके बालों में उंगलियां फहराते हुए बोली, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो। तुम्हारी दादी तो नहीं है, मगर उनकी याद जरूर है। तुम्हारी वजह से ये घर फिर से जिंदा हवा है। कुछ दिन बाद आमना के वालिदैन मिलने आए। माँ ने उसे देखा तो गले लगा लिया, बेटी, तुझे देखकर दिल खुश हो गया। मैं डरती थी कि सास के बगैर ससुराल में तेरा गुजारा मुश्किल होगा, मगर तुमने सबका दिल जीत लिया। आमना ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, कभी कभी सास ना होना भी आजमाइश बन जाता है, मगर मोहब्बत इंसान के अंदर हो तो हर रिश्ता बन सकता है। माँ ने हैरत से पूछा, और तुमने कैसे संभाला ये सब? आमना ने कहा, मैंने बर्दाश्त से, खामोशी से और थोड़े से प्यार से। पहले दिनों में बहुत तन्हाई महसूस होती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सबके साथ बात करनी शुरू की। सुसर को एहसास दिलाया कि मैं उनकी बेटी भी हो सकती हूँ। आदिल को समझाया कि भाभी सिर्फ खाना पकाने वाली नहीं, एक दोस्त भी हो सकती है। और सलमान, उसे बताया कि मैं सिर्फ बीवी नहीं, उसके बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ, इसके साथ जिंदगी के नए सफर पर निकल रही हूँ। अम्मी की आंखों में आंसू थे, बेटी, तुमने वो कर दिखाया जो अक्सर औरतें बरसों में नहीं कर पातीं।
तुमने अपने ससुराल को घर बना दिया। वक्त गुजरता गया। बच्चे के छठे महीने में आमना दोबारा चाक वाव चौबंद हो गई। वो अब घर के हर काम में हिस्सा लेती, मगर साथ ही अपने लिए भी वक्त निकालती। कभी खाला जुबैदा के साथ बैठकर पुरानी बातें सुनती, कभी बच्चे के कपड़े खुद सीती। एक दिन उसने ससुर के लिए चाय बनाई, उनके पास ले गई। ससुर ने कहा, बेटा, तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। अगर तुम ना होती तो ये घर शायद कभी ना संभलता। तुमने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये सुनकर आमना के दिल में एक गहरी खामोश मुस्कुराहट उतर गई। इसे याद आया, शादी के बाद पहले महीनों में वो सोचती थी कि सास के बगैर ससुराल में मोहब्बत कहाँ से आएगी। मगर अब वो जान चुकी थी कि मोहब्बत दीवारों से नहीं, दिलों से बनती है। कभी कभी रात को वो छत पर जाती, आसमान की तरफ देखती, जहाँ चाँद टिमटिमा रहा होता। दिल ही दिल में कहती, अम्मी जी, आप जहाँ भी हैं, देख लीजिए, आपकी बहू ने सब ठीक कर लिया है। हुआ का झौनका आता, जैसे किसी माँ का लमस इसके गाल को छू जाता। दिन आते गए, बच्चे की हंसी ने घर को रोशन कर दिया। ससुर इसे गोद में लेकर कहानियां सुनाते, आदिल खेलता, शाजिया हर इतवार आती। खाला जुबैदा अब भी रोज आती थीं, मगर अब कहती थीं, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही बेटी, तुम खुद सबको सहारा देती हो। आमना हंस देती, खाला, माँ की जरूरत तो कभी खत्म नहीं होती। आप ही तो मेरी माँ हैं। यूं वक्त गुजरता गया। आमना के सब्र, मोहब्बत और नरम गफ्तारी ने एक ऐसा घर बना दिया जो कभी खाली महसूस होता था। जहाँ कभी माँ की कमी एक साया थी, वहाँ अब बहू की सूरत में एक नई माँ पैदा हो चुकी थी। कुछ साल बाद जब बच्चा स्कूल जाने लगा, आमना के ससुर अक्सर कहते, तुम्हारी दादी को फख्र होता तुम पर। तुमने इस घर को संभाला, जैसे वो संभाला करती थीं। और आमना के दिल में एक शुक्रगुजारी का एहसास जागता। जिंदगी ने इसे ये सिखाया था कि सास का ना होना एक खला जरूर है, मगर अगर बहू चाहे तो इस खला को मोहब्बत, खिदमत और बर्दाश्त से भर सकती है। और जो औरत माँ बन जाती है, वो दूसरों के लिए भी माँ बनने की सलाहियत रखती है। आमना अब कभी तन्हाई महसूस नहीं करती थी। जब भी वो अपने बेटे को गोद में लेती, उसे लगता जैसे इसके अंदर दो माँ के दिल धड़क रहे हैं, एक इसकी अपनी माँ का और दूसरा इस माँ का जो वो खुद बन चुकी थी। आमना के बेटे अहमद को स्कूल जाते अब 2 साल हो चुके थे। वो घर की रौनक बन चुका था। हर सुबह जब वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता और आमना के गाल पर बोसा देकर कहता, अम्मी, दुआ करें आज मैं अच्छे नंबर लाऊं, तो आमना के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती। घर अब मुकम्मल महसूस होता था, मगर कभी कभार शाम के सुनाटे में वो छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती, जहाँ चाँद के गर्द हल्की रोशनी होती। वो धीरे से कहती, अम्मी जी, देखें ना, सब ठीक हो गया है। ससुर अब ज़ईफ हो चुके थे, चलने फिरने में दिक्कत थी, मगर आमना उनकी खिदमत में ज़रा कोताही ना करती। वही बहू जो कभी सास के प्यार को तरसती थी, अब खुद सब के लिए माँ जैसी बन चुकी थी। एक दिन ससुर ने आमना को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, मगर तुम जैसी बहू कम देखी। तुमने माँ की जगह नहीं ली, मगर उसके प्यार को जिंदा रखा। आमना के आंसू निकल आए। अब्बू जी, अगर आप सबका साथ ना होता तो शायद मैं खुद को इतना मजबूत ना बना पाती। कुछ महीनों बाद ससुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में चंद दिन जेर इलाज रहने के बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। घर में एक बार फिर वही खामोशी उतर आई, जो बरसों पहले आमना के दिल में आ बस गई थी। मगर इस बार वो टूट कर नहीं गिरी। इसने सब्र से सबको संभाला, आदिल को हौसला दिया, शाजिया को दिलासा दिया और खुद घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वो जान चुकी थी कि माँ जैसा किरदार वो खुद भी अदा कर सकती है, अगर दिल में खुलूस हो। चंद महीने बाद सलमान ने आमना से कहा, आमना, तुमने बरसों दूसरों का ख्याल रखा, अब वक्त है तुम अपने ख्वाबों के लिए कुछ करो। आमना ने हैरत से पूछा, मेरी तो सारी दुनिया तुम सब में है, ख्वाब अब कहाँ बाकी हैं?
सलमान मुस्कुरा कर बोला, तुम बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हो। क्यों ना एक छोटा सा परी स्कूल शुरू करो, जहां तुम दूसरों के बच्चों को भी वो प्यार दे सको जो तुमने अहमद को दिया है। ये बात आमना के दिल को लगी। चंद हफ्तों में उसने अपने सहन के एक कमरे को साफ किया, रंग करवाया, दीवारों पर हरूफ तहज्जी और जानवरों की तस्वीरें लगाएं, और स्कूल का नाम रखा प्यार का गोशा। शुरू में 5 बच्चे आए, मगर आमना का नरम लहजा, सब्र और खुलूस देखकर मोहल्ले की औरतें अपने बच्चे खुद छोड़ने लगें। वो हर बच्चे को अपनी माँ जैसी शफकत से संभालती, कभी किसी के बाल गोंदती, कभी किसी को दिलासा देती। अक्सर शाम को वो सोचती, मैंने कभी माँ के प्यार को तरसा था, और अब मैं दूसरों के बच्चों के लिए वो प्यार बिन गई हूँ। एक दिन एक औरत आई, इसकी गोद में 4 साला बच्ची थी। वो रोते हुए बोली, मैं अकेली माँ हूँ, शहर में नई आई हूँ, बस चाहती हूँ बेटी आपके पास रहे। आमना ने इसका हाथ थामा और कहा, परेशान मत हूँ बहन, आपकी बेटी यहाँ महफूज है। माँ का साया ना सही, माँ जैसा दिल जरूर है यहाँ। औरत की आंखों में शकरगुजारी के आंसू आ गए। आमना ने सोचा, यही वो लम्हा है जब इंसान माँ होने की असल पहचान पाता है। वक्त गुजरता गया, स्कूल मशहूर हो गया, अहमद बड़ा होता गया। माँ के जज्बे और खुलूस को देखकर इसके अंदर भी दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा हुई। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए एक बड़ा स्कूल बनाऊंगा, ताकि हर बच्चे को आप जैसी टीचर मिले। आमना के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई, बेटा, अगर एक भी बच्चा मुझसे मोहब्बत करना सीख गया, तो वही मेरा बड़ा स्कूल है। सलमान अक्सर शाम को स्कूल आता, बच्चों को देखकर फख्र से कहता, आमना, तुमने जो कुछ बनाया है, वो सिर्फ स्कूल नहीं, ये तुम्हारे दिल का अक्स है। तुमने इस घर को भी बदला, और उन नन्हे दिलों को भी। आमना हंस देती, सलमान, शायद हर औरत के अंदर एक माँ, एक उस्ताद और एक सास छपी होती है, बस वक्त के साथ जाहिर होती है। एक रात जब सब सो चुके थे, आमना छत पर गई। हवा में हल्की ठंडक थी। इसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अम्मी जी, मैं माँ बनने से पहले बहू थी, फिर बेटी बनी, और अब शायद खुद माँ बन गई हूँ उन सब के लिए जो प्यार के मुहताज हैं। आप जहाँ भी हैं, देख लीजिए, आपकी बहू ने आपकी जगह खाली नहीं छोड़ी। चाँद की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी। इसने महसूस किया जैसे किसी ने इसके सर पर हाथ रखा हो, वही लम्स जो माँ का होता है। इस लम्हे आमना ने जान लिया कि माँ होना सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि रूहों को सहारा देना है। सास हो या बहू, बेटी हो या माँ, औरत जहाँ भी हो, मोहब्बत बांटे तो घर खुद जन्नत बन जाता है। और इस तरह वो कहानी जो कभी तन्हाई, कमजोरी और आंसू से शुरू हुई थी, एक मुस्कुराहट, रोशनी और दुआ पर खत्म हुई। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने सास के बगैर ससुराल को माँ की खुशबू से भर दिया, और साबित कर दिया कि मोहब्बत ही हर रिश्ते का असल सहारा है।